Hello student, I am Raju Jaiswal. Today our topic is germination. So let's start this topic. When a seed receives sufficient air, water, sunlight and nutrients, it grows into a new plant. जब सीड को सफिशिएंट अमाउंट में एयर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स मिलता है तब वो न्यू प्लांट्स में ग्रो करता है. द प्रोसेस बाय विच द सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड्स जो है यंग प्लांट में ग्रो करे उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं. व्हेन अ सीड फॉल्स ऑन द सॉइल या इज प्लांटेड इट्स नीड द राइट कंडीशन टू ग्रो. जब सीड्स को सॉइल में बोते हैं तो उसे ग्रो करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. द सॉइल शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स. सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए. देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. वहाँ पर फ्रेश एयर होना चाहिए और इनफ सनलाइट एंड वाटर. अपर्याप्त मात्रा में सनलाइट और वाटर होना चाहिए. ये पिक्चर्स देखिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन के. ओके, द सीड इज बेरिड इन द सॉइल, इट्स गेट वार्मथ एंड वाटर. जब हम लोग सीड्स को सॉइल में बोते हैं तो वह गर्म हो जाता है और फिर वाटर लेता है. द सीड कोट बिकम सॉफ्ट एंड कोटिलिडन ऑल्सो बिकम सॉफ्ट एंड ओपन आउट. तो सीड कोट क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है उससे, और कोटिलिडन जो होता है वो भी सॉफ्ट हो जाता है. और जैसे कोटिलिडन सॉफ्ट हो जाता है उससे वो ओपन आउट हो जाता है, खुल जाता है. और ओपन आउट होने के बाद क्या होता है कि द बेबी प्लांट डेवलप द रूट्स. उस बेबी प्लांट में रूट डेवलप हो जाते हैं विच ग्रो डाउनवर्ड इन सर्च ऑफ वाटर. और वो जो रूट है वह फैलने लगता है सर्च ऑफ वाटर. वाटर की खोज में क्या करने होता है, नीचे फैलने लगता है. देन द शूट गो अपवर्ड टूवर्ड्स द सनलाइट. और जो शूट वाला पार्ट है वो सनलाइट के सर्च में ऊपर उठने लगता है. कोटिलिडन प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट टिल लीव्स अपीयर. और कोटिलिडन फूड तब तक प्रोवाइड करता है जब तक कि वह उससे लीव्स न दिखने लगे. जब लीव्स दिखने लगते हैं तो वो फूड प्रोवाइड करना बंद कर देता है, क्योंकि जैसे लीव्स दिखने लगेंगे उसके बाद वह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने लगेगा. लीव्स अपीयर्स ऑन द शूट. दिस यंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग. और जैसे इस शूट से लीव्स दिखाई देने लगते हैं तो उस यंग प्लांट को हम लोग सीडलिंग कहते हैं. द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद हेल्प ऑफ इट्स रूट्स. और ये सीडलिंग रूट्स से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेके वह न्यू प्लांट्स में ग्रो करने लगता है. द स्टेम ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड मोर लीव्स अपीयर्स. और जो स्टेम है वो ग्रो करने लगता है और उससे बहुत सारे लीव्स निकलने लगते हैं. द कोटिलिडन ड्राई अप एंड फॉल ऑफ. और फिर कोटिलिडन क्या होता है, सूख जाता है और फिर बाहर निकलने लगता है. द सीडलिंग दस ग्रो टू बिकम अ न्यू प्लांट. इस तरीके से सीडलिंग जो है न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है. डू यू नो पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स. आप जानते हैं कि पॉलिनेशन जो होता है एक्चुअली में सीड के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिनेशन का. द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम या डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड द पॉलिनेशन. यहाँ पे देखिए पहले एंथर वर्ड यूज़ किया गया है. जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है वो स्टिग्मा कहते हैं. तो एंथर में जो ग्रेन होते हैं उसका स्टिग्मा पे पहुंचना वो पॉलिनेशन कहलाता है. द इंसेक्ट लाइक द बीज, बटरफ्लाइज एंड वास्प हेल्प इन द पॉलिनेशन. ये जो इंसेक्ट हैं ये सब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं.
एंड विंड ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन, और विंड भी पॉलिनेशन के प्रोसेस में, यानी कहने का जो एंथर पर ग्रेन है उस ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लाने में विंड का भी रोल होता है, इंसेक्ट भी रोल करता है। ओके, रेस्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास।